जय श्री राम। श्री रामचरितमानस। अभी जनकपुर से बारात विदा होने वाली है अयोध्या जाने के लिए। आगे की कहानी सुनिए। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनवास, मानहु कीन विदेहपुर करुणा विरह निवास। रनिवास में सखियों सहित सब नार नारी स्नेह के मारे ऐसे अधीर हो गए कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह में निवास कर लिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरन ही राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ वै देही, सुन धीरज परिहरन के ही। जिन तोता मैना को जानकी जी ने पाला और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो कहने लगे, जानकी जी कहाँ हैं? यह सुनकर किसको धीरज नहीं त्याग देता। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुजा दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु भी इस प्रकार बेचैन हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहित जनक जी वहाँ आए। स्नेह से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जानकी, मिट्टी महा मर्जाद ज्ञान की। वे बड़े वैरागी कहलाते थे, पर जानकी जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने सीता जी के हृदय से लगा लिया। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। 12 बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी लगाई। सब चतुर मंत्री उनको समझाते हैं, तब अधिक प्रीति का समय वे जानकर राजा ने विचार किया। बारंबार हृदय में पुत्रियों को लगाया और फिर सुंदर पालकियाँ सजाकर मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमिरै सिद्धि गणेश। सब परिवार प्रेम से विकल है। शुभ लग्न जानकर तथा सिद्धिदाता गणेश जी को स्मरण कर राजा ने राजकुमारियों को पालकियों में बैठाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल रीति सिखाई। फिर बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुलपुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग लय पहि चावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हुए। शुभ और मंगलदायक शकुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित उन्हें पहुँचाने चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रजगत रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब कीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ और घोड़े सजाए। राजा दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और दान मान से उनको संतुष्ट कर दिया। चरण सरोज धूर धरि सीसा,
मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। और उनके चरण कमलों को रज मस्तक पर चढ़ाकर और आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। फिर गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय मंगलदायक अनेक शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अप्सरा ज्ञान गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, अप्सराएं गान करने लगी। अवधपति दशरथ जी प्रसन्न पूर्वक धौसा बजाकर अवधपुर को चले। निपकर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने ठेरे। भूषण वसन बाज गज दीने, प्रेम पोषी ठाढ़े सब कीने। राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया। फिर आदर से सब याचकों को बुलाया। उन सबको गहने वस्त्र घोड़े हाथी देकर प्रेम से पुष्ट किया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल राम हिउर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पुत पति कहहीं, जनक प्रेम वश फिरे न चहहीं। उन लोगों ने बारंबार वंश की बड़ाई बखानी और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ जी ने जनक जी से बार बार लौटने को कहा, पर वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरी महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। फिर राजा दशरथ ने बहुत ही सुहावने वचन कहे, हे राजन आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। मारे प्रेम के नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करौ कवन विधि विनय मनाई, बनाई महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर वचन बोले, हे महाराज, मैं किस विधि से आपकी विनती करूं? आपने ही मुझे बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यापति दशरथ जी ने समधि का सब भांति से आदर किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनती और प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती थी। मुनि मंडलिक जनक सिरनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जन्मा जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। मुनियों को जनक जी ने सिर नवाया और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर सहित अपने दमादों से मिले जो रूपशील और गुण के निधान सब भाई हैं। जोरी पंकरहु पुनि पानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करौ के भाई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और कमल के समान हाथ जोड़कर मानो प्रेम से उत्पन्न हुए वचन बोले, हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी बड़ाई करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मान रूपी सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जे लागी, कोहु मोहु समता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्मा अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि।
जिनके लिए योगी जन क्रोध, मोह, ममता और अभिमान को छोड़कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अलख, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जान न बानी, तारिक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निग मुनेति कही कहीं, ज्योतिहु काल एक रस रही। मन सहित वाणी जिनको जान नहीं सकती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर प्रतिपादन करते हैं, तथा जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। नयन विषय जो कहु भयउ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जब जीव कह, भय ईश अनुकूल। सब सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों को प्रत्यक्ष हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सभी लाभ सुलभ है। सबहि भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होई सहस 10 सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सब प्रकार की बड़ाई दी और अपना दास जानकर अपना लिया, जो 10,000 शारदा और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिरहिर सुनहु रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल बोरे, तुम रीझऊ स्नेह सुठि थोरे। तो भी मैं, हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे भाग्य और आपके गुणों की कथा को कहकर अंत नहीं पा सकते। मैं जो कुछ कहता हूँ सो अपने इस एक ही बल पर कि आप थोड़े ही निष्कपट स्नेह से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि भोरे। सुनिप कर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम पर तोषे। बारंबार हाथ जोड़कर मैं यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। इस प्रकार जनक जी ने के मानो स्नेह से पुष्ट किए श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिष वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने ससुर जनक जी को पिता विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के समान जानकर विनती करके सम्मानित किया। फिर राजा ने भरत जी के से विनती की और स्नेह के साथ मिलकर आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन्ही आशीष महीश। भय परस्पर प्रेम वश, फिर ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर आपस में बारंबार सिर नवा रहे थे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नय नहीं लाई। श्री रामचंद्र जी को बार बार विनती और बड़ाई करके सब भाइयों के साथ लेकर चले। फिर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़े और चरण रज से
को सिर और नेत्रों में लगाकर बोले, सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमुन कुछ कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सजस लोकपत चहि, करत मनोरथ सकुचत अहि। हे मुनीश्वर सुनिए, आपके दर्शन, सुंदर दर्शन से मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में यह विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल कहते हैं और जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दशरन अनुगामी, खीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महेश आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए, क्योंकि सब सिद्धियां आपके दर्शन के पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार विनती कर, बारंबार प्रणाम कर, आशीर्वाद पाकर राजा जनक जी लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट सब बड़ सब समुदायी, राम ही निरखि ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े भाई प्रसन्न हुए। मार्ग में गांव के नर नारी श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर सुखी होने लगे। बीच बीच बरबास करी, मगलो गन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम पर ठहरती हुई, मार्ग में लोगों को सुख देती हुई अयोध्यापुरी के निकट शुभ दिन में बारात आ पहुँची। हने निशान पवन बर बाजे, भोरी शंख धुनि है गए गाजे, झाझ विश्व डिंडमी सुहाई, सारस राग बाजहि सहनाई। डंकों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बाजने लगे, तुरही बजने लगी और शंख ध्वनि होने लगी, घोड़े हाथी गरजने लगे, झांझ मृदंग और सुहावनी डुगडुगी तथा रसीले राग में नफीरी बजने लगी। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावल गाता, निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे। अयोध्यापुरी के लोग बारात आई सुनकर प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों में रोमांच हो गया। वे अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे और फाटक सुंदर रीति से सजाने लगे। गली सकल अरगन सिंचाई, जहाँ तह चौके चारु पुराई, बना बजारून जाई बखाना, तोरन के तुपताक बिताना। सब गलियों के अरगजा का छिड़काव हुआ, जहाँ तहाँ चौके पुराए गए। बाजार ऐसा बना जो बखाना नहीं जा सकता। बंदनवन, झंडे और झंडियों व चौदोवे आदि लगाए गए। चंदोवे सकल मूंग फल कलदि रसाला, रोपे विकल बकुल कंदब तमाला, लगे सुभग तरु परसन धरनी, मणिमय आल बाल सब कल करनी। सुपारी, केला, आम, मौसम्बी, कंदब और तमाल के वृक्ष फल सहित रोपे गए। वृक्ष ऐसे लगाए गए कि फलों के बोझ से पृथ्वी को छूने लगे। उनके मड़ियों के धामे कारीगरों के साथ बनाए गए थे। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी,
सुर ब्रह्मादिशि हसी सब रघुपति पुरी निहारी। नाना प्रकार के मंगल कलश सजाकर घर घर रखे गए। ब्रह्मादि सब देवता श्री रामचंद्र जी की पुरी देखकर प्रसन्न होने लगे। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखि मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल ऐसा शोभायमान था कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन भी मोहित हो गया। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा के ये सब विराजमान थे। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दरस दशरथ गृह आए। देखन हेतु राम बय देहि, कहूँ लालसा होहु न केहि। मानो यह सब उत्साह स्वभाव से ही सुंदर शरीर धारण कर राजा दशरथ जी के घर आए हो। रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए कहिए किसकी लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली जली सुवासिनी, निज छवि निंदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजय आरती, गावहि जनुज बहु वेश भारती। झुंड 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 की झुंड मिलकर सुहागिने स्त्रियों ऐसी चली मानो अपनी छवि से रति का निरादर कर रही हों। सब सुमंगलों से आरती साजे गा रही हैं, मानो सरस्वती बहुत से रूप धारण किए गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनि समौ सुख होई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में हल्ला मच रहा है, उस समय को सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्यादि रामचंद्र जी की माताओं ने प्रेम के मारे देह की सुधि विसार दी है। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में। कृपया बेल आइकन की बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, यह आपसे विनंती है, जिससे आपको सारा रामायण, पूरी रामायण की कथा सुनने को मिलेगी। यह हम पूरा संपूर्ण रामायण भगवान की कृपा से कहने वाले हैं। जय श्री राम।